हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज अपीयर हुई हैं, 4 ऑफ अर्थ एंड 8 ऑफ वाटर। तो हो सकता है गाइस आपके पर्सन ने आपसे लिटरली वॉक अवे किया है, या फिर ये सोशलाइज नहीं कर रहे होंगे। इनकी एनर्जीज किसी वजह से, किसी कारण की वजह से डाउन चल रही होंगी। दे आर जस्ट नॉट श्योर कि हाउ टू रिएक्ट। ये इनके लाइफ के रिसेंट इवेंट्स की वजह से हो सकता है। दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ फाउंडेशन जहाँ पर ये चीज़ों को सब कुछ कोलैप्स करके दोबारा से रीबिल्ड करना चाहते हैं, दोबारा से एक शुरुआत करना चाहते हैं। दे आर इन द सोल सर्चिंग नाउ। बहुत सारे इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जहाँ पर इनको दोबारा से सोचना पड़ रहा है, दोबारा से अपने रास्तों को चूज करना पड़ रहा है, और फाइनली उसी रास्ते की तरफ ये आगे बढ़ना चाहते हैं जहाँ पर इनकी जो इंट्यूशन है वो कॉल करे। मुझे ऐसा लगता है ना गाइस कि मे बी दे आर जस्ट होल्डिंग ऑन टू समथिंग वेरी टाइटली। ये इनकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है या फिर कोई पर्सन हो सकते हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं। बट स्टिल इनका जो एक साइड है, एक साइड ऑफ हार्ट है, एक साइड ऑफ माइंड है, जो भी है, ये इन्हें उसी डायरेक्शन की तरफ पुश करना चाहता है जहाँ पर इनकी भलाई हो, इनकी बेटरमेंट हो। लेकिन फोरफ्रंट पर ये जो भी चीज़ें देख रहे हैं, इन्हें अगर कुछ छोड़ना पड़ रहा है या फिर अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर आना पड़ रहा है तो इनके लिए शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी। अगर आपको लेकर हम इस बात को डिस्कस करेंगे तो आपके और इनके जो ओपिनियंस हैं या चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। ये एक अलग लाइट में चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, आप बहुत ही डिफरेंट लाइट में चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो। इसीलिए आप दोनों में एक डिसएग्रीमेंट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। किसी भी बात को लेकर हो सकता है। जनरली भी अगर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर डिस्कशन हो रही है तो ये अगर कुछ कहते हैं तो आप कुछ और कहते हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा होगा कि इनकी लाइक बिलीफ सिस्टम से या इनकी थॉट प्रोसेस से आप बिल्कुल भी मैच नहीं खाते हो। आपका सोचने का तरीका ही अलग है, आप कुछ और ही सोचते हो और ये कुछ और ही सोचते हैं। तो इस वजह से शायद इन्होंने आपसे कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लिया होगा। ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ऐसा कभी-कभी हो जाता है गाइस कि अगर हम दोनों सेम पेज पर नहीं होते हैं, मतलब आप और आपके पर्सन अगर सेम पेज पर नहीं होते हैं तो आपके पर्सन फॉर अ लाइक टाइम बीइंग ये आपसे अगर वॉक अवे हो भी रहे हैं तो ये चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट ज़रूर करेंगे। क्योंकि हर एक इंसान सेम तरह से नहीं सोच सकता। आपकी जो थॉट्स हैं, आपका जो बिलीव है वो अलग ही होगा, इनका जो थॉट है, इनका बिलीव है वो अलग ही होगा। और अगर आप दोनों एक पेज पर नहीं पहुंच पा रहे हो ड्यू टू सो मेनी रीजंस, तो आपके पर्सन यहाँ पर शायद आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ टाइम ऑफ ले रहे हैं। ये आपको भी टाइम देना चाहते होंगे, कि ये चाहते होंगे कि एटलीस्ट वो मुझे समझ ले। अगर मैं अपनी पर्सन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ तो वो खुद से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, तो शायद ये आपको टाइम देना चाहते हैं। ये कुछ हिंट्स या क्लूज आपको इस तरह से देंगे कि ये कैसा सोचते हैं, क्या इनकी थॉट्स है, कैसा ये पैटर्न फॉलो करते हैं। ये अपने बारे में शायद आपको इनडायरेक्ट वेज में हिंट देने की कोशिश कर रहे होंगे। एंड दे आर वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ अ फाउंडेशन जहाँ पर ये चीज़ों को दोबारा से रीग्रो कर सकें, रीबिल्ड कर सकें। क्योंकि इन्हें पता है कि अभी हम दोनों के बीच में जिस तरह की भी एक अनबन है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उसको अभी के अभी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो चीज़ें हैं बाद में दिक्कत और परेशानी दोनों ही ज़्यादा क्रिएट कर सकती हैं। तो ऐसा ये सोच रहे हैं गाइस। ऑन दी अदर हैंड आप क्या सोचते हो उनके बारे में? 5 ऑफ फायर की एनर्जीज में आप बने हुए हो। यू सेंस दैट डिसएग्रीमेंट टू।
यानी कि आपके अंदर भी वही परेशानी है कि ये पता नहीं मैं इनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रही हूँ या नहीं मिला रहा हूँ, ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, कैसा फ़ील करते होंगे, इन्हें कैसा लगता होगा अगर मैं इनकी बातों में एग्री नहीं कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरह के एक इनर स्ट्रगल में बने हुए हो। यू आर सेंसिंग दैट कॉम्पिटिशन हियर कि अगर इनके साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो इनकी हर बात को एग्री करते हैं, इनकी हर बात को उसी वेज़ में फ़ॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, तो आप नहीं कर पा रहे हो। आपका अपना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, डिफरेंट ओपिनियन होगा। आप अपने पॉइंट पर बने रहते हो। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी होंगे कि आपने जो सोच लिया, आपने जैसा चाहा वही सही होता है और आप जिस लाइट में भी सिचुएशन को देखते हो, आपको लगता है कि वही एक सही तरीका है देखने का। तो आप शायद इन्हें मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि यहाँ पर लिटरली कोई फाइटिंग या ऐसा कुछ झगड़ा चल रहा होगा। नो, इट इज़ मोर अबाउट द स्ट्रगल कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इनके सामने रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये भी अंडरस्टैंड करें कि मेरा वो मतलब नहीं था। तो हम कभी-कभी अपने पर्सन को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, वो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और हम उनको समझाने चले जाते हैं ना कि मेरा ये मतलब नहीं था, आप शायद गलत समझ रहे हो। तो इस तरह की एक स्ट्रगल है एक-दूसरे में, एक तरह की कोल्ड वॉर है कि आप अपना पॉइंट रखना चाहते हो, ये अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, दोनों ही शायद एक-दूसरे को उस वेज़ में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। तो आज का जो दिन है गाइज़, ये आज एक तरह से लो हो सकता है बहुत लोगों के लिए। डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पर हो सकती हैं, चीज़ों को उस वेज़ में ना देख पाना, बहुत सारी चीज़ें जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक आपके अंदर एक फ़ियर होगा कि पता नहीं अभी चीज़ें कैसे प्रोसीड होंगी, अब यहाँ पर क्या होगा, कहीं ब्रेक ना लग जाए यहाँ पर क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन ये क्या हो गया? अब मैं इस चीज़ को कैसे ठीक करूँ? तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो गाइज़ तो येस, आपको यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आपको भी एक ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि आप जितनी नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे, उतना ही ये चीज़ जो है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। इस चीज़ को फॉर अ व्हाइल लेट गो करना ही सही रहेगा गाइस। यहाँ पर आप दोनों के लिए लव की एनर्जीज़ प्रोसीड होने वाली हैं। इट टॉक्स अबाउट द यूनियन और अ रीयूनियन। बहुत लोगों के लिए रीयूनियन क्योंकि अभी आपके पर्सन अगर वॉक अवे हो गए हैं, एक सेपरेशन में आप दोनों बने हुए हैं, तो ये जो चीज़ है ये रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़ रही है गाइस। तो आप दोनों रिकंसाइल हो रहे हो यहाँ पर एंड जो आप दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस अगर आप लोग देख रहे हैं, सेंस कर पा रहे हो, तो ट्रस्ट मी ये चीज़ें आगे चलकर आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएँगी। अपोज़िट ऑलवेज़ अट्रैक्ट्स। हर बार हर चीज़ में हम सेम हों, सिमिलर हों, ये ज़रूरी नहीं है। और ये भी बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से रख पाएँ। हम अपने पर्सन को वो सारी चीज़ें बता पाएँ कि हम क्या सोचते हैं। हम ऑलवेज़ आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। तो अगर आपने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा है अपने पर्सन के आगे तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है गाइस। तो यहाँ पर आपको बुरा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि चीज़ें अगर अपोज़िट हैं, डिफरेंट हैं एक-दूसरे से तभी जीने का मज़ा आता है और रिलेशनशिप हम किसको कहेंगे कि जो सामने वाला है वो हमसे थोड़ा-सा तो अलग हो, बिल्कुल हमारी तरह हो ये ज़रूरी नहीं है ना? तो ऐसा ही आपके शायद पर्सन इस बात को समझ पाएँगे कि अपोज़िट ऑलवेज़ अट्रैक्ट्स। आप बहुत सारी चीज़ों में इनसे डिफरेंट हो, अपोज़िट इन नेचर हो, अपोज़िट कैरेक्टरिस्टिक्स आप फ़ॉलो करते हो। तो यस, आपके पर्सन इवेंचुअली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके आपके साथ दोबारा से एक यूनियन में आ सकते हैं और यहाँ पर मैं रिकंसिलिएशन ज़रूर देख पा रही हूँ गाइस। तो ये एनर्जीज़ हैं जो प्रोसीड हो रही हैं आप लोगों के लिए, मतलब इवेंचुअली ये जितना भी एक नेगेटिव फेज़ है, वो पॉज़िटिवली टर्न होगा यहाँ पर और आप दोनों दोबारा से वो म्यूचुअल ग्राउंड शेयर कर पाएँगे। या तो आप इन्हें अंडरस्टैंड कर लोगे या फिर ये आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे। वो जो एक पैशन है ना, अट्रैक्शन है ना, वो दोबारा से रिस्टोर होने वाला है यहाँ पर कि आपके पर्सन आपके लिए इस हद तक का पैशन महसूस करेंगे, वो एक अट्रैक्शन महसूस करेंगे कि इन्हें आपके पास लौटना ही पड़ेगा। जो भी हो यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोसीड हो रही हैं गाइस। तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में यूनिवर्स अगर आपको कुछ साइन देना चाहता है
तो वो क्या है गाइस? तो यहाँ पर फ़ियर की एनर्जीज़ हैं। मैंने जैसे कि कहा, अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग फ़ील हो रही है, यू आर जस्ट फ़ियरफुल कि व्हाट इज़ गोना हैपन, वेयर इट इज़ गेटिंग प्रोसीडेड, यहाँ पर क्या होगा? क्या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गलत समझ लेंगे आपको? तो इस तरह का अननोन फ़ियर अगर आपको सता रहा है, या फिर इनकी लाइफ़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके साथ बहुत ही अच्छे से जेल होते हैं, तो शायद आप इस तरह के फ़ियर में बने होंगे कि पता नहीं मैं लेफ्ट आउट हो जाऊँगी यहाँ से या हो जाऊँगा, क्योंकि इन्हें सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं इनकी बात को अभी एग्री नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे खुद के कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं। तो इस तरह के फ़ियर्स में शायद आप बने होंगे अभी राइट नाउ, जो कि मैंने आपको बताया भी कि एक इनर स्ट्रगल आपको ज़रूर महसूस हो रहा होगा। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये शिफ्ट होने वाली है गाइस। यही सेम समान नहीं रहेगा। आपके पर्सन दोबारा से कुछ रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जब ये रीबिल्ड कर रहे हैं, तो शायद ये आपके और इनके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को एक अलग डिफरेंट लेवल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ों को डिटेल्ड वे में रीएनालाइज़ करेंगे। आप दोनों के बीच में टॉपिक अगर एक-दूसरे के साथ आगे बढ़ने को लेकर है, यानी कि अगर ये न्यूअर कनेक्शन है और आप इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की अगर कोशिश कर रहे हो आप दोनों ही, तो आप बहुत सारी चीज़ों में इनसे मैच नहीं करते हो और ये आपसे बहुत सारी चीज़ों में मैच नहीं करते हैं। तो इस तरह की एक छोटी-सी, हल्की-सी अनबन आप दोनों के बीच में अभी चल रही होगी, जो एक कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गई है। आप इनको बहुत कुछ समझाना चाहते हो, ये आपको समझाना चाहते हैं, तो शायद आप दोनों म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर पा रहे होंगे। तो इस बात का फ़ियर है आपको, एक अननोन सा फ़ियर, जहाँ पर आप इनको खोने से डरते हो, और ये फ़ियर इनके अंदर भी हो सकता है कि अगर ये आपकी बात को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये भी है तो आपको खो देंगे। तो यहाँ पर कोई किसी को नहीं खोने जा रहा है गाइस, क्योंकि हमने लव वाली एनर्जीज़ देखी हैं। इट टॉक्स अबाउट द यूनियन एंड रीयूनियन, तो आप दोनों वापस से कम बैक करोगे, अपने हार्ट को फ़ॉलो करोगे, और आप इनके दिल में बसे हो एंड ये भी आपके दिल में बसे हैं। तो इवेंचुअली आप अपने हार्ट की ट्रू डिज़ायर्स को ही फ़ॉलो करोगे दोनों के दोनों। तो यहाँ पर सब कुछ ब्यूटीफुली प्रोसीड हो रहा है। द लव इज़ गोइंग टू रीस्टोर हियर, क्योंकि प्यार की हमेशा जीत होती है। भले ही कॉम्पिटिशन जितना भी हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जितने भी सारे हों, प्यार तो है ना, तो प्यार यहाँ पर विन कर जाएगा गाइस। तो यही है। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।